मेरे प्यारे भारतवासियों, आज मैं फिर आपसे एक बार यूपीए और कांग्रेस की इकोनॉमिक नीतियों के बारे में बात करना चाहता हूँ। आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी निजी संपत्तियों के बिल्कुल खिलाफ थे। उन्होंने एक ऐसे सोशल राष्ट्र की स्वप्न लिया था और कल्पना की थी जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा निजी संपत्ति का हक केवल एक आदमी को, एक छोटे से घर, छोटी सी उसमें एक आंगन और कुछ हद तक किसानों की खेती बाड़ी के अधिकार दिए जा सके। महात्मा गांधी चाहते थे कि देश में एक किस्म से कोऑपरेटिव सोसाइटियों के द्वारा पूरे राज्य को व्यवस्थित किया जाए, जैसे लेनिन ने रूस में किया था। वो कार्ल मार्क्स के भी खिलाफ थे, लेकिन लेनिन का जो रूसवादी तरक्की थी उसके वो पूरे सहयोगी थे। लेकिन आज पिछले 10 वर्षों में, केवल इन 10 वर्षों के यूपीए सरकार में पूरे भारत की संपत्ति जो है केवल 100 से 1000 लोगों के बीच में ही रह गई है। ये सारे धांधलियां, सारा भ्रष्टाचार और भारत माता के खननों की लूट एक पूरे प्लान कंस्पायरेसी के तहत अमेरिका की तरह बेस्ड पॉलिसियों के अंदर की गई है, जहां पर भारत की सारी संपदा, प्राकृतिक संपदा को औने पौने दामों में भारत के सबसे मशहूर ईमानदार कहने वाले गूंगे बहरे प्रधानमंत्री ने इन निजी कंपनियों को लूट के लिए दे दी है। आप लोगों को तो ज्ञात होगा कि कितना दुर्भाग्य है कि इस सरकार के दौरान पहले 1,75,000 करोड़ का CWS घोटाला, फिर 70,000 करोड़ से लेकर 1,75,000 करोड़ का 2G और 3G संचार निगम का घोटाला, और अभी 10,75,000 करोड़ का कोयले का घोटाला। ये सब घोटाले, अगर मैं समझता हूँ कि अगर किसी नेता को नहीं पता था तो ये गलत होगा। ये कैसे हो सकता है कि प्रधानमंत्री जी के अपने ही नीचे कोयले का विभाग होने के बाद उनको इन ब्लॉकों की जो नीलामी की गई है उनके असली रेटों के बारे में पता ना हो, जबकि एक छोटी सी नीलामी के लिए इन्होंने इतने बड़े बड़े कानून बना रखे हैं कि 10,000 रुपये की नीलामी के लिए 15,000 का खर्च कर देते हैं भारतीय अधिकारी विज्ञापनों में, लेकिन वो नीलामी में 10,000 की होती है। तो क्या 10,75,000 करोड़ के कोयले की नीलामी में ऐसा क्यों नहीं किया गया? अभी मुझे ये भी डर है कि जो कृष्णा और कावेरी नदी के बेसिन में रिलायंस को तेल के भंडार दिए गए हैं, उसी को जो तेल रिलायंस 13 रुपये प्रति लीटर देने की बात कर रहा है मीट्रिक टन में, वो एक दूसरी कंपनी 4 रुपये 75 पैसे डॉलर के हिसाब से देने को कह रही है। तो क्या ये भी एक बड़ा ऑयल गेट की तरफ इशारा करता है? यह आप सब लोगों की चिंता का विषय है। आज हमारे शासक इस देश से पैसा लूट लूट कर विदेशों में भर रहे हैं, और कोई शासक, राजनीतिज्ञ या अधिकारी नहीं चाहता कि लोकपाल बिल पास हो। आप सब इसमें सहयोग करें और भारत माँ का एक ऐसा भविष्य उज्जवल बनवाएं ताकि इसमें आने वाला कोई भी भारतीय जो यहाँ धरती पर जन्म ले, वो एक सुरक्षित, सुसज्जित एंड सुव्यवस्थित मनुष्य के रूप में भारत माँ का लाल होकर जिंदा रहे। आपसे आपके विचारों की उम्मीद रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद।